Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the business for class 11 and our new chapter is source of business finance. यानी business finance के sources क्या होते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे. And our today's topic is before understanding about the topic first of all we understand about learning object इस chapter में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं. तो उसमें meaning, nature and significance of finance. फिर फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में टाइप ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे. इसमें द सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसमें ऑनर्स फंड और बोरोस फंड आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. तो ऑनर्स फंड का फीचर्स पढ़ेंगे, फिर बोरोस फंड का फीचर पढ़ेंगे, फिर सिक्योरिटी इशू जो कंपनियां इशू करती हैं फंड्स के लिए उसके बारे में पढ़ेंगे. आफ्टर दैट चेक क्रेडिट क्या होता है, द पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, साथ ही साथ शेयर्स, डिबेंचर्स, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस और फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज एडीआर, जीडीआर और आईडीआर आता है. इसमें से लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक. इन तमाम तरह के पॉइंट्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. तो फिलहाल आज क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं. तो पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अ बिजनेस फाइनेंस और उसका सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिससे बेसिकली अगर देखें तो बेसिक्स ऑफ ऑनरशिप के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले देखते हैं मीनिंग. तो बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग क्या है. एक सिंपल से वर्ड समझिएगा, वो फाइनेंस जिसको हम बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट अमाउंट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग आवर बिजनेस, दैट इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस. यानी कि वो पैसे जो बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए हमारी जरूरत होती है उसे हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं. तो नॉर्मली बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू अ कैपिटल फंड्स और द क्रेडिट फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. यानी कि बिजनेस फाइनेंस में का मतलब जो होता है वो कैपिटल फंड्स का मतलब ये है कि वो जो हमारे एसेट्स के थ्रू, जो हमारे मशीनरी है, लैंड है, उसके थ्रू या हमारे जो स्टॉक है उसके थ्रू हमें जो इन्वेस्ट करना होता है. एंड क्रेडिट फंड यानी कि किसी से हम लेके या फिर बैंक के थ्रू लोन वगैरह लेके जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास है उससे, और जो हम बैंक से लोन लेके जो पैसे बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में लगा रहे हैं, यानी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस में जो लगा रहे हैं वो पैसा हमारा बिजनेस फाइनेंस को रेफर करता है. The financing means the making the money available when it's needed. और financing का सेंस क्या है कि जब पैसे की जरूरत हो तो वो हमारे पास क्या हो, अवेलेबल हो, हमारे पास उपलब्ध हो, तो ये फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है. The business finance may be defined as the planning, raising, managing and the controlling all the money used or the capital funds of any kinds use of the connection with the business. यानी किसी भी तरीके का यूज, चाहे कैपिटल फंड पे यूज किया जाए, किसी भी तरीके का यूज किया जाए, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसको प्लान, जिसका क्या करते हैं, फाइनेंसिंग का सेंस रखते हैं. बिजनेस फाइनेंसिंग का सेंस क्या है, यानी कि प्लानिंग, हम अमाउंट के लिए प्लानिंग करते हैं. रेजिंग उसको अडॉप्ट करने का काम करते हैं. मैनेजिंग उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, सारे पैसे को किस तरीके से खर्च किया जाए और वो कहाँ खर्च किया जाए, कहाँ यूज होता है. और द यूज ऑफ द कैपिटल फंड्स, उसको यूज करें, इस पैसे को यूज करें या कैपिटल फंड्स को यूज करें ऑफ अ मेनी काइंड्स ऑफ यूज इन कनेक्शन विद द बिजनेस. तमाम तरह के इस्तेमाल होते हैं जो बिजनेस के साथ उनका रिलेशनशिप होता है उनमें. तो नॉर्मली देखिए कुछ ऑथर ने क्या किया है, बी ओ विलर क्या कहते हैं, कहते हैं फाइनेंस इज दैट बिजनेस एक्टिविटी which concerned with acquisitions or the conversion of a capital funds in the meeting of the financial needs and overall objective of the business enterprises. यानी कि बिजनेस एंटरप्राइजेस के जितने भी तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको पूरा करने के लिए जिस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को, जिस फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिस अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम कहते हैं बिजनेस फाइनेंस. फाइनेंस इज अ मेजर फंक्शन ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज. अगर देखें तो फाइनेंस जो क्या है, एक मेजर फंक्शन है किसी बिजनेस एंटरप्राइज का. यानी कोई बिजनेस एंटरप्राइज हो उसके लिए फाइनेंस सबसे ज्यादा जरूरी चीज है. इट्स डील विद द अरेंजमेंट ऑफ एन एडुकेट अमाउंट ऑफ कैपिटल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइजेस. यानी कि बिजनेस के या बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होती है उसके जो ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, एडुकेट अमाउंट ऑफ कैपिटल, एक जरूरी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है. अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे. प्रोडक्शन, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है, पैसे ना हो तो हम प्रोडक्शन की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते. तो कहीं ना कहीं पैसे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो इसका नेचर क्या होता है, कहता है नो वन कैन स्टार्ट बिजनेस और द रन एन एंटरप्राइज विदाउट एडुकेट फंड्स. यानी बिना पैसे के कोई भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकता और न ही उसको रन करा सकता.
ठीक है, तो एवरी बिजनेस रिक्वायर्स समबडी टू स्टार्ट और व्हिच इज कॉल्ड इनिशियल। हर एक बिजनेस, अगर हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ पैसे की जरूरत होती है और उस पैसे को हम क्या कहते हैं? इनिशियल कैपिटल कहते हैं, इनिशियल पूंजी नॉर्मली कहते हैं, इनिशियल कैपिटल होता है, ये सबसे जरूरी पैसे होते हैं। द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस एंड साइज, यानी कि आपको कितने पैसे की जरूरत है ये केवल बिजनेस के साइज और उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी बिजनेस कैसा है उसके हिसाब से हम उसमें लगने वाले इन्वेस्टमेंट को क्लियर कर पाते हैं। अब यहाँ पे कहता है बिजनेस एंटरप्राइजेस रिक्वायर द कैपिटल एंड द फाइनेंस फॉर द फॉलोइंग पर्पस। अब बिजनेस एंटरप्राइजेस पैसे क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन होता है, उसके बारे में देखें तो पहला व्हाई द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फिक्स्ड एसेट्स एंड आल्सो टू फॉर मीट द डे टू डे एक्सपेंसेस। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो वेल स्टार्ट द बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तो फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फिक्स्ड एसेट्स। फाइनेंस की जरूरत क्या होती है, जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसकी जरूरत होती है फिक्स्ड एसेट्स को जनरेट करने के लिए। इवन जो डेली के एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में उसको मेंटेन करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि अगर देखें काम नहीं चल रहा होता है फिर भी बिजली का बिल आ रहा होता है तो बिजली का बिल नहीं ना है। काम अगर आप वाले बिजनेस आप स्टैब्लिश कर रहे हैं, बिजनेस को भी आप बना रहे हैं, काम प्रोडक्शन का नहीं हो रहा है, लेकिन आपको बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसके लिए हमें खर्च करना पड़ता है। दीज आर द वर्क दिस इज ट्रूली कंप्लीटेड थ्रू द बिजनेस फंड, उनको तभी पूरा कर पाएंगे जब हम हमारे पास बिजनेस फंड होगा। सेकंड कहता है टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट व्हेन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज लेंथी। अब क्या है कि अगर प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा लेंथी है, बड़ा है, तो हमको वर्किंग कैपिटल दैट अमाउंट व्हिच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, वो पैसे जो प्रोडक्शन में लगे रहे ऐसे अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि कहने का क्या है कि हम जो प्रोडक्शन वाली कार बना रहे हैं तो कार बनाने में क्या होता है, बहुत सारे असेंबलिंग लाइन होती है, ठीक है, तो असेंबली लाइन में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, यानी कि अगर कार खत्म बन के तैयार होती तो लाखों रुपए हमारे लग चुके होते हैं, तो वो पैसे कम से कम हमारे पास होने चाहिए ताकि उस लेंथी प्रोसेस को कंप्लीट करने तक या कह सकते प्रोडक्शन के प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो किया जा सके। फिर हम बात करें टू फाइनेंस द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी व्हेन वी नीड द फिक्स्ड कैपिटल। आप कहते हैं कि नॉर्मली अगर देखें जब बिजनेस को बड़ा करना होता है, जब ग्रोथ देना होता है तो कहीं ना कहीं हमको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम बिजनेस को बड़ा बना सकें। ये इसका क्या नेचर है। इवन अगर देखें अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, एडवोकेट द फाइनेंस प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू द बिजनेस कंसर्न। अब कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है फाइनेंस, तो नॉर्मली कहता है द फर्म कैन मीट द लायबिलिटीज ऑल ऑफ द फर्म की जो लायबिलिटी जो देनदारियां है फर्म की उसको वो टाइम से पूरा कर पाएगा। पैसे नहीं होंगे तो टाइम से पूरा नहीं करेगा, टाइम से पूरा नहीं करेगा तो जो उसको देने वाले हैं जो अपने डेट उसको कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोवाइड करना बंद कर देगा। जब वो प्रोवाइड करना बंद करेगा तो बिजनेस जो अपनी प्रॉपर एक्टिविटी है उसको प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। ठीक है, द फर्म कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस स्मूथली, अगर पैसे होंगे तो वो बिजनेस को स्मूथली चला सकेगा। ठीक है, द फर्म कैन अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड न्यू इनोवेशन मेथड ऑफ द प्रोडक्शन, और वो जब पैसे होंगे तो फंड्स होगा तो फंड्स होने की सिचुएशन में क्या वो फर्म नई टेक्नोलॉजी को नए इनोवेशन को अडॉप्ट कर पाएगा। एंड एटलीस्ट अगर देखिए तो फर्म कैन फेस द कंपटीशन मोर स्ट्रांगली, और पैसे होने की सिचुएशन में वो नई अपॉर्चुनिटी को भी जनरेट कर सकता है और स्ट्रांगली वो क्या कर सकता है जो कंपटीशन मार्केट में उसको फेस करने पड़ रहा है उसको वो कर सकता है। अगर देखें आगे की तो यहाँ पे क्या कहते हैं फर्म्स कैन रिप्लेस द एसेट्स एंड मशीनरी व्हेन एवर नेसेसरी, यानी कि अगर देखें कोई फर्म हमारा चल रहा है बहुत समय तक लगातार चल रहा है तो क्या होता है मशीनरी ओल्ड हो जाती है, अपडेटेड मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो सिचुएशन अगर कंपनी के पास या बिजनेस एंटरप्राइज के पास फंड्स नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो मशीनरी को चेंज नहीं कर पाएगा। जब मशीनरी को चेंज नहीं कर पाएगा तो वो उसी प्रोसीजर में रन करेगा, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कहीं ना कहीं इसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। फंड्स होता है तो जैसे ही अपडेट कुछ आता है अच्छी चीजें आती है जो उसके काम को बेहतर बना सकती है वो क्या करता है उसको रिप्लेस कर देता है। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप की बेसिस की अगर बात करें क्या बात देखिए सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है दो तरीके का होता है, एक ओनर्स फंड्स होता है और एक बोरोस फंड होता है। तो हम अभी जो बात करने वाले ओनरशिप की बेसिस पे बात करने वाले हैं। ओनरशिप में अगर देखें तो नॉर्मली अगर देखें तो एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस आर टू सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जैसा मैंने कहा आपसे, पहला ओनर्स फंड दूसरा बोरोस फंड। ऑनर्स फंड जो होता है वो खुद की बिजनेस के ऑनर से खुद का होता है, बिजनेस को जो ऑनर होता है या बिजनेस जो अर्न करती है वो उसकी खुद के फंड्स की बात करता है। नॉर्मली ऑनर्स फंड रेफर्स टू द फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय द ऑनर्स एज वेल एज द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब इसमें कहता है कि ये वो फंड्स होता है जो ऑनर्स क्या करता है कंट्रीब्यूट करता है और या फिर जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट यानी जो प्रॉफिट कंपनी बचा के रखी होती है तो वो उसका फंड्स होता है।
This funds remain with the company and it has no liability to return this fund. अब ये कंपनी, ये फंड जो होता है उस फंड का कंपनी के पास खुद का ये फंड होता है, कंपनी इसको अपने पास बचा के रखी होती है और इसके लिए किसी लायबिलिटी को रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि अगर हम बाहर से किसी से पैसे लेते हैं तो उसको रिटर्न करना पड़ता है, लेकिन कंपनी अगर अपने खुद के पैसे को लगाती है तो उसकी कोई लायबिलिटी जनरेट नहीं होती। और ये क्या हो सकते हैं, ये शेयर जिसे अगर देखिए ये फंड्स और लिक्विडिटी शेयर्स के माध्यम से और रेटेड अर्निंग यानी जो प्रॉफिट इन्होंने बचा कर रखा है वो इसका अपना फंड्स हो सकता है। तो फिलहाल अगर देखें तो मेन फीचर्स क्या है ऑनर्स फंड का, तो फीचर्स क्या है, सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। अगर देखें हमारे पास पैसे हैं तो हमारे प्रॉपर सोर्स है, परमानेंट सोर्स है। नॉर्मली क्या होता है, ऑनर्स फंड्स रिमेन परमानेंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। देखिए तो ये ऐसे फंड्स होते हैं कि ये परमानेंट क्या होते हैं, बिजनेस में इन्वेस्टेड होते हैं। कहता है इट इज नॉट रिफंडेबल लाइक अ लोन और अ बोरोस फंड। अगर देखिए ये फंड्स क्या होते हैं, रिकवरेबल नहीं होते, इसको हम रिकवर किस मतलब इसको पेमेंट नहीं करते, किसी को देते नहीं है, क्योंकि ये दूसरी चीज देखिए ये हमारे अपने फंड्स होते हैं, ये हमारे अपने फंड्स होते हैं। यहाँ पे कहता है इट्स नॉट रिकवरेबल लाइक अ लोन और अ बोरो फंड। लोन और बोरो फंड के थ्रू देखिए जिस हम उसमें रिकवरी होती है इस तरह का रिकवरेबल नहीं हो सकता। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल, इसको देखिए रिस्क कैपिटल जो होता है नॉर्मली देखिए तो ये खुद बियर करता है यानी ओनर ही इसको मेंटेन करता है। द ऑनर्स फंड इज आल्सो नोन एज द रिस्क कैपिटल ऑफ द बिजनेस। ये रिस्क कैपिटल ऑफ द बिजनेस होता है, यानी कि बिजनेस में जो पैसे लग रहे हैं रिटर्न आ गया, प्रॉफिट आ गया तो दैट्स गुड, लेकिन अगर ये जा रहे हैं तो ये ऑनर्स का खुद का लॉस होता है, इसमें कोई रिटर्न्स या किसी तरीके की बेनिफिट्स के चांसेस नहीं होते। नॉर्मली कहता है एज द रिटर्न्स ऑन द कैपिटल डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी। जो रिटर्न्स होता है वो रेट ऑफ द अर्निंग ऑफ अ कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी किस तरीके से बेनिफिट को कमा रही है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, इस फंड्स को यूज करने के लिए किसी तरीके की सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस तरह के फंड को यूज करने के लिए किसी तरह की सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और साथ ही कहता है सोर्स ऑफ ऑनर्स फंड, ये फंड्स किस तरीके का होता है, ऑनर्स फंड सोर्स होता है, यानी कि ये खुद मालिक का खुद का अपना पैसा होता है। इसलिए द ऑनर्स फंड कंपेयर्स द शेयर्स कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग्स एंड अदर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, यानी कि ये उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं बोरोस फंड की, यानी कि ऐसा फंड जो हम किसी से कुछ लेते हैं। तो क्या होता है इसमें, ये फिक्स टाइम के लिए होता है, यानी कि ये वो फंड होते हैं जिसको फिक्स टाइम पर हमको रिटर्न्स करने पड़ते हैं। दूसरा कहता है सिक्योरिटी, इस फंड को अगर हम जनरेट करते हैं तो जो हमको पैसे देने वाला है उसको कोई ना कोई सिक्योरिटीज देनी पड़ेगी। जैसे लाइन ही कहता है जनरली द फर्म्स कैन गेट बोरोस फंड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स, यानी कि कोई संपत्ति हम उसको देंगे, कोई एसेट्स उसको देंगे, गिरवी रखेंगे कोई चीज, तो हमको वो फंड्स रिटर्न करेगा, यानी कि हमको लोन देगा। फिर रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और इसके लिए हमें रेगुलर इंटरवल पे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को पेड करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम इस तरह के फंड्स को जनरेट करते हैं तो एक फिक्स चार्ज पे इंटरेस्ट वगैरह वो अप्लाई होता है और उस इंटरेस्ट को लगातार हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्रेडिटर को देना पड़ेगा जो हमें इस लोन को प्रोवाइड कराता है, चाहे वो बैंक हो या फिर कोई मनी लेंडर हो। कंट्रोल की बात करें तो यहाँ कहता था बोरोस फंड सिक्योरिटीज होल्डर्स डू नॉट गेट द राइट्स टू कंट्रोल द एंड मैनेज द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस फंड। अगर हमको कोई बोरोस फंड सिक्योरिटी होल्डर्स है, जैसे अगर इसमें सिक्योरिटी होल्डर्स की बात कर ले तो इसमें हमारा डिवेंचर रहता है, अगर डिवेंचर होल्डर कोई हमारे पास है तो वो हमारे बिजनेस को कंट्रोल और मैनेज नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसको कोई राइट्स नहीं होता, दे हैव द राइट टू श्योर द बिजनेस कॉस्ट there is the default in the payment of interest or payment of the loan। और ये उस सिचुएशन में इस तरह के बैरियर्स को जनरेट कर सकता है जब बिजनेस क्या करे या बिजनेस इंटरप्राइजेस क्या करे, उसके लोन्स को पेमेंट ना कर पाए, उसके लोन पेमेंट करने में डिफॉल्ट क्लियर हो। नहीं क्या सोर्स ऑफ द बोरोइंग फंड्स की अगर बात करें तो ये क्या होता है, तो सोर्स ऑफ द बोरोइंग फंड्स इसमें डिवेंचर आता है, लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, loan from the financial institution, public deposit, incorporate deposit, trade credit, these are also the example of the borrows funds। ये कुछ डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मीनिंग की बात करें बोरोस और ऑनर्स फंड में तो कहता है इट्स रेफर टू द फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय द ऑनर्स, यानी ऑनर्स फंड ये वो फंड होता है जो ऑनर क्या करता है, खुद ही कंट्रीब्यूट करता है, जैसे उसमें अपनी उसकी सेविंग्स हुई, रिजर्व्स हुए, उसके शेयर्स हुए। इसमें बोरोस फंड होता है जो आउटसाइड द बिजनेस से हम रिसीव करते हैं, यानी कि कोई हमको चाहे मनी लेंडर हुआ चाहे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हुई, then it's refer to borrowings of the funds, it's include all the available funds away from of the loan or the credit, यानी कि ये वो फंड्स होते हैं जो लोन या क्रेडिट के रूप में हमको मिलता है। ये टाइम पीरियड की बात करें तो इसमें कोई टाइम पीरियड का वो सिचुएशन नहीं होता है क्योंकि ये परमानेंट कैपिटल होता है और इसमें फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है।
सिक्योरिटी की बात करें तो ओनर्स फंड में किसी तरह की सिक्योरिटीज को अवेलेबल कराने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब भी हम बोरोस फंड को जनरेट करते हैं तो वहां पे सिक्योरिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारा फिक्स कैपिटल होता है या एसेट्स होता है। कंट्रोल की बात करें तो ऑनर्स फंड क्या करता है, तो ऑनर्स फंड्स कंट्रीब्यूट द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। ऑनर्स फंड के थ्रू क्या करते हैं, वो पूरी तरीके से कंपनी को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बोरोस फंड में ऐसी कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती कि वो बिजनेस को या फिर पूरे बिजनेस इंटरप्राइज को कंट्रोल करने का काम करे। सोर्स की बात करें तो ऑनर्स फंड में हमारा अपना सेविंग्स होता है, शेयर कैपिटल्स होते हैं, शेयर्स के जैसे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जीडीआर, एडीआर और आईडीआर होते हैं। जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है, एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और आईडीआर की बात करें इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसकी अगर बात करें सोर्स ऑफ बोरोइंग्स फंड्स का, और डिवेंचर हो गया, लोन हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रेड क्रेडिट हो गया और पब्लिक डिपॉजिट्स हो गया, तो ये कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ हमारा बोरोवर्स होता है। राइट टू रिटर्न्स की बात करें तो इसमें रिटर्न्स का कोई ऐसा सिचुएशन नहीं होता है कि आपको उसको रिटर्न करना ही करना है। द ऑनर्स फंड सिक्योरिटी होल्डर्स हैव नो राइट्स टू गेट रेगुलर रिटर्न्स, बट यहाँ पे रेगुलर रिटर्न्स हमको इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ता है। यहाँ पे अगर बियरिंग रिस्क पूरी तरीके से रिस्क को बियर करता है ऑनर्स फंड सिक्योरिटीज होल्डर्स आर द प्राइमरी रिस्क बियरर ऑफ अ कंपनी, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले ये रिस्क को बियर करने का करता है, लेकिन जो ये सिक्योरिटी होल्डर्स जो होते हैं, जो बोरोइंग्स फंड थे, वो कोई इस तरह का रिस्क को बियर करने का नहीं करते। सो डियर स्टूडेंट्स, in this video that's all. If you have any type of query, you should be consulted through the Google Classroom. Thank you.